सप्ताह दर्पण सार संग्रह में 2010 से 2021 में आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं, जिसमें है सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? रंगपुर तथा लोथल से। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? रंगपुर तथा लोथल से। लोथल गुजरात में है। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल अंग्रेज के समय के थे। किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी की गायत्रियों को संबोधित किया? ऋग्वेद संहिता में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, ऋतु संहार, कुमार संभव और पुष्पवाणी विलासम। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? कृष्णराज प्रथम ने। आज हम लोग जान रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया, वह कौन था? शमसुद्दीन दमगानी। इसने राजद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? फिरोज शाह तुगलक के। जो कितना 37 वर्ष के लंबे शासन का सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह था शमसुद्दीन दमगानी। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तथा आक्रमण के लिए? यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा अमीर खुसरो। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध घटनाक्रम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में घटा? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति के समय के संबंध में द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता। द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली। किसान विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया आंदोलन 1942। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कहने का मतलब है अखिल भारतीय किसान सभा, जो कि किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ? खेड़ा आंदोलन का मतलब है खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान करने का अभियान चला, वही है खेड़ा आंदोलन। यह किसका कथन है कि क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है? महात्मा गांधी का। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य तीन कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग और देसी राज्य के रियासतों ने। यानी संविधान सभा के विचार विमर्श जो हो रहा था उसमें भाग किसने नहीं लिया? देखो, मुस्लिम लीग और देसी राज्य के रियासतों ने। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में कितने दिन सत्ता में रहा? मात्र 13 दिन के लिए रहे। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का भी 25 वर्ष है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यकाल में
वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। लोकसभा को उसके समान कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। कौन सी समिति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? लोक लेखा समिति। भारत एवं विश्व का भूगोल। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 6 बजे हो और सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? प्रातः 8 बजे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर कर्नाटक में। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? दक्षिण भारत, मतलब दक्षिण भारत में। तुंगभद्रा परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। नवेली नवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में है? तमिलनाडु। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? स्टेपी प्रदेश को। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? लेटराइट मिट्टी का। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात किस देश में है? वेनेजुएला। सबसे ऊंचा एंजल प्रपात वेनेजुएला में। भारतीय अर्थव्यवस्था। सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में? 75:25। केंद्र और राज्य भागीदारी 75:25। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य व व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? इस्पात उद्योग। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाले खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है यूरोपियन आर्थिक समुदाय को। विभेदी व्यापार दर का उद्देश्य किसे रियासती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? समाज के निर्धनों में निर्धनतम वर्ग को। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से जिसमें आयात तथा निर्यात लगभग नहीं होता है। ग्रेशम का नियम किस विषय से संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगने की व्यवस्था है। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून की धारा जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगने की व्यवस्था, मतलब सबसे ऊंचा शुल्क। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। विज्ञान एवं तकनीकी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? क्वाशियोरकर। H1N1 विषाणु किस बीमारी से संबंधित है? स्वाइन फ्लू से। नैफ्थोक्विनोन किस रसायन का नाम है? विटामिन के का। तरल लिम्फोसाइट पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? मेलानिन। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं हार्मोन। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। कृषि। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का आरंभ किया गया 10th 5 ईयर प्लान में। जैव विविधता का संबंध है प्रकृति से मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। जैव विविधता का तात्पर्य क्या है? प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधों से। ग्लोबल वार्मिंग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। गुलाब का फूल राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ का है? ईरान का। रोज फ्लावर नेशनल सिंबल कहाँ का है? ईरान का।
जैव विविधता के पितामह किसे कहा जाता है? ईओ विल्सन को। HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है, हाई क्वालिटी प्रोटीन, लाइसिन, ट्राइपोफेन तत्व में। खेलकूद। राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं? वे देश जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे। विश्वनाथन आनंद किस खेल से? शतरंज से। कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। लॉन टेनिस कोर्टों के लिए प्रसिद्ध विंबलडन स्टेडियम कहाँ है? लंदन में। राइडर कप का संबंध राइडर कप किस खेल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? गोल्फ का। विविध। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य या कला की शैली से है? ओडिशा से। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य मानवाधिकारों की रक्षा करना। राजमोहन गांधी की पुस्तक ए टेल ऑफ टू रिवॉल्ट किन विद्रोह के संबंध में है? 1857 का विद्रोह और अमेरिकी गृह युद्ध। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं है किसका लोकप्रिय नारा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? राधा विनोद राजू को। अनामिका किस रूप में विश्व प्रसिद्ध है? भारत के एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर के रूप में। भारत के राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? लगभग 52 सेकेंड। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में है? भोपाल में। ETA किस देश का आतंकवादी संगठन है? स्पेन का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। पुस्तक इज व्हाट फाइव फर्स्ट मिडनाइट का संबंध किससे किससे? भोपाल गैस कांड से। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडवन लुटियंस ने। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1959 में। सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। भारत ने हार्पून 2 मिसाइल किस देश से खरीदे? फ्रांस से। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2011 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसिलो बावांग युधोयोनो। भारत के नए मुख्य कौन बनाए गए? अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए? इसका कमेंट जरूर करिएगा। क्लस्टर बमों को उत्पादन, उपयोग तथा इसके उत्पादन की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रोक लगाने वाली ऐतिहासिक संधि कब से प्रभावी हो गई? 1 अगस्त 2010 से। ग्रीन पीस आंदोलन के संस्थापक जिसका हाल ही में वैंकूवर में निधन हो गया कौन थे? डोरोथी स्टोव। इरडा किस क्षेत्र का नियामक निकाय है? बीमा क्षेत्र का। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ? अल्बानिया में। भारतीय रेल किस देश के बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी खरीदने की प्रक्रिया में है? जापान से। बिटवीन द एसोसिएशन नामक पुस्तक किसने लिखी? अरविंद अडिगा ने। देश में ईंधन मूल्य निर्धारण की समीक्षा करने के लिए बनाए गए पैनल के अध्यक्ष किरीट पारिक हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा है? चहुंदड़ो। सैंधव सभ्यता के किस नगर में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सूर्यकोटदा में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? गोत्र शब्द अथर्ववेद में। जादू टोना भी अथर्ववेद में। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हो गए। अकबर के शासन काल में राजस्व प्रबंधन के प्रवर्तक के राजा टोडरमल। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। स्वतंत्रता सिख राज के संस्थापक कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? छापामारी युद्ध। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स। विद्रोही कविता की रचना किसने की? काजी नसरुल इस्लाम ने। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका? महात्मा गांधी का।
किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? अनंत मठ का। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना का क्या नाम है? माउंटबेटन योजना। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान किस लेख या रीट के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी अथवा सरकार को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसा कानून लागू न करे जो कि असंवैधानिक हो? प्रतिषेध के अंतर्गत उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? संघीय सरकार को। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है भारत का महान्यायवादी। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संसद के किस समिति ने घनिष्ठ रूप से संबंधित है? लोक लेखा समिति से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 द्वारा। जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? सांसद की। भारत एवं विश्व का भूगोल। किस रांची नगर किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर। भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा? नारकोंडम तथा बैरम द्वीप। टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय टोक्यो के समय से 4 घंटा 40 मिनट पीछे। भारत को कुल कितने पिन कोड जोन क्षेत्र में बांटा गया? 8 पिन कोड जोन क्षेत्र में। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और परम्बदूर में। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक संयंत्र के लिए। सिंदरी किसके लिए? उर्वरक संयंत्र के लिए। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। हाइड्रोकार्बन के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंध किस संस्था का? तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का। भारत के सबसे प्राचीन तेल शोधनालय कहाँ स्थित है? दिग्बोई में, जो कि दिग्बोई कहाँ है? असम में है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग NH3 है। भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। पंचवार्षिक योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन संस्था करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया? 1950 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयरधारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है। विज्ञान एवं तकनीकी। शरीर के किस अंग से पीड़ित व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है? ब्रिक किडनी रोगी को। एड्स, मलेरिया, दांत तथा क्षय रोग में कौन जीवाणु जनित रोग है? क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। किस रोग की संभावना कम करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने का परामर्श दिया जाता है? घेंघा रोग के लिए। शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ प्रोटीन से है। दिल की बीमारी जिसे रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? एंजाइम। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों का अध्ययन करता है? शिशु रोगों के। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किन किन रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है? रक्त समूह A, B, O सभी से। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस या सीरियस। तरंग की कौन सी भौतिक घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती? ध्रुवण, पोलराइजेशन। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है?
अपसारी लेंस के भांति डाइवर्जेंट लेंस की तरह। कृषि आईआईएस स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आईआईएसआर के वर्तमान निदेशक डॉक्टर आर एल यादव, जो कि पुराना है, नया कौन है पता। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची अधीन स्थित है मुजफ्फरपुर बिहार में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी स्थित है आईएआरआई पूसा नई दिल्ली। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र स्थित है वेस्ट केमेंग दिरांग अरुणाचल प्रदेश। सीपीसीआरआई स्थित है कासरगोड केरल। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट स्थित है हैबॉल बंगलौर कर्नाटक। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च स्थित है करनाल हरियाणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च स्थित है दरियापुर तालकटोरा रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब खेल। भारत ने 100वां टेस्ट मैच किस देश की टीम को पराजित करके जीता? श्रीलंका की टीम को पराजित करके। एलबीडब्ल्यू स्विंग गुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। धनुर्विद्या किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए है? फुटबॉल के लिए। विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया रिचर्डसन किस खेल से संबंधित है? स्प्रिंट से थोड़ी दूर की तेज दौड़ और बड़ी बड़ी तेजी से दौड़ना। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन खिलाड़ी बनी? कर्रा मल्लेश्वरी। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। भारतीय क्रिकेट में प्रथम टेस्ट सेंचुरी किसने? लाला अमरनाथ ने लगाई। लॉन्ग विविध में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक बीएस नैपाल। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया? गमाल अब्दुल नासेर ने, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। क्रीमिया युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तुर्की और रूस के बीच। आईबीआरडीएन किस नाम से भी जाना जाता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली कितनी समयावधि में मिलती है? एक वर्ष में एक बार। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी? सरोजिनी नायडू ने। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी? सीएफ एंड्रूज को। दक्षिण अफ्रीका निवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्र निकाला? इंडियन ओपिनियन। एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। समाचार पत्र शोभा प्रकाश किसने प्रारंभ किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी हुए? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेशनल इनोवेशन काउंसिल किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। भारत का कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक धनवान दल के रूप में आकलित किया गया? कांग्रेस को। न्यूक्लियर पनडुब्बी अकुला भारत को किस देश से प्राप्त हुआ? रूस से। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में अपना नया संविधान अंगीकृत किया? केन्या ने। उत्तरी भारत का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण पार्क कहाँ विकसित किया गया? हरियाणा में। पुस्तक द मॉस्क्यू ऑफ अफ्रीका किसने लिखी? बीएस नैपाल ने। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। किस उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में सर्वाधिक राज आते हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में कौन कौन से राज आते हैं? जिसमें हो गया असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि हो गया पूरा पूर्वी क्षेत्र के, जिसको सेवन सिस्टर के नाम से ही बोलते हैं, वो सब 12। याज्ञवल्क्य तथा गार्गी साम्यवाद उपनिषद में वर्णित है, बृहत्रनायक उपनिषद में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2007 किसे प्रदान किया? मन्ना डे को। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति।
सूर्य देव गायत्री का संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया? ऋग्वेद संहिता से। संगम सहित की भाषा क्या थी? तमिल। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति क्रमशः कहाँ आयोजित किया? पहली बौद्ध संगीति गिरिब्रज, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ। भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ में धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती है? जो कि 24 तीलियां होती है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग, वान हुनसी, इत्सिंग तथा फाहियान ने भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। सबसे पहले फाहियान आया, फिर ह्वेनसांग, फिर वान हुसी आया, लास्ट में इत्सिंग आया। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्ज आइली इतिहास लेख अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? रज्मनामा। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्ण स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? कृष्णदेव राय ने। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? गोवा में। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद में। भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा? दीनबंधु मित्र ने 1860 में यूरोपियन नील की खेती के मालिकों द्वारा बंगाल खेतिहरों तथा उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। किसने कहा था, इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने बोला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया? 1897। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक 1872 में ज्योतिबा फुले ने लिखी। तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। देवबंद के किस छात्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? अबुल कलाम आज़ाद ने। अंग्रेजों से सहायक मित्र संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेवा प्रमुख माना जाता है? सर ह्यू रोज को। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? 1 माह। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे कितने समय सीमा तक भर देना चाहिए? 6 माह तक। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? 1962 में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में किया था। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसे सांसद का समर्थन प्राप्त रहता है। राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के अधीन। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14, लेकिन अब 12 को एंग्लो इंडियन समुदाय को अब हटा दिया गया। यदि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। भारत एवं विश्व का भूगोल। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी पानी संयंत्र के लिए। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई? SL राउरकेला के। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए।
भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। बिली बिली से क्या तात्पर्य है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश है? हीरा के उत्पादन में। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? हिडेनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा का नाम क्या है? हिडेनबर्ग रेखा। और तिरछी समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा मानी जाती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ओ इस भारतीय अर्थव्यवस्था में ओईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बैंक के किस लक्ष्य समूह के बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगाने की योजना बनाई गई? ग्रामीण ग्राहकों के लिए। बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल खाते खोलना शुरू किया। ये खाते ग्राहकों ने किस वर्ग की शर्तार्थ हैं? समाज के कमजोर वर्ग की। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? सैमुअलसन। भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 28%। बेसल, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया? सिंचाई को। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया था? 2015 तक। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5 से 5.5%। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। विज्ञान एवं तकनीकी। गुप्त ऊष्मा की विमाएँ हैं L2 T-2। गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे से क्यों बनाया जाता है? तांबा का भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सरल आवर्त गति सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? बैंगनी प्रकाश का। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? परासरण द्वारा, ओस्मोसिस द्वारा। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, जिसको टीबी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। 10 से 24 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है लेसर। कृषि। भारत में फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर कितना है? जो यूएसए में 65% है, 2.2 मात्र। विश्व के किस देश में फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर सर्वोच्च 78%, सर्वाधिक फिलीपींस। विश्व में फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान। अब चेंज भी हो सकता है भारत का। विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान। विश्व में पशुधन संख्या के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम स्थान। विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा स्थान, 7 मिलियन टन के लगभग। 2008-9 में था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की स्थापना हुई थी कब? जुलाई 1988 में, जिसे पुनः सितंबर 2001 में पृथक मंत्रालय बनाया गया। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान स्थित है थंजावुर, केरल में। खेलकूद। वह प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने अपने प्रथम टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई? लाला अमरनाथ। नीलोत्पाद दास किस खेल से संबंधित है? शतरंज, चेस से। निकोलस अल्मायरो किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णा मल्लेश्वरी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। अब विविध। रैवन क्या है? उत्तरी गोलार्ध का एक विशाल पक्षी। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से। किस तारीख का संबंध
मुंबई आतंकी हमलों में 26/11 का। 2009 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बराक ओबामा को। किसने जीव्स वाले चरित्र वाली पुस्तकें लिखी? बोर्ड हाउस ने। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा युआन। पीपीएफ खाता कितने वर्षों के लिए खोला जाता है? 15 वर्षों के लिए। यूरो मुद्रा किसकी आधिकारिक मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन की। भारत में किस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं? फिल्मों के क्षेत्र में। स्पीड पोस्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? शोभा डे द्वारा। चीन की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र राज्यों में विघटन कब हुआ? 1991 में। एक मार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की मुहर। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। पुस्तक टू एंड हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व व्यापार संगठन कब शुरू हुआ था? 1995 में। दूरसंचार सेवाओं के संबंध में एमएनपी शब्द का अर्थ है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीजी द्वारा किस शहर में धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी? भोपाल में। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने की थी? दी थी कार्ल मार्क्स ने। अनुलोम विवाह से क्या संबंध है? जिसमें निम्न वर्ग की कन्या द्वारा उच्च वर्ग के पुरुष से विवाह करना, वह है अनुलोम विवाह। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा। अर्थ बाजार। आचार्य केशवदेव को कठिन काव्य प्रेत किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अल गोर द्वारा निर्देशित फिल्म इन इनकन्वीनियंट ट्रूथ किसके विषय में जन जागरूकता संबोधित करने के लिए? भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके राज दरबार में? कनिष्क के राज दरबार में। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? मात्र 13 वर्ष थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बाबर की मृत्यु आगरा में। किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर की आज्ञा से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। कलकत्ता में डेविड हैरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने भारत में टिप्पू सुल्तान को, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः वेलिंगटन में ड्यूक हो गया था? अर्थ ब्लेजली। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गंज ए शकर कौन थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। युद्ध शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया? आर्य समाज ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। रॉयल गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया? कुशासन के आधार पर। बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया? 1905 में। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए।
अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। राष्ट्र सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? 1 वर्ष के लिए। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? केशवानंद भारतीवाद में। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया? 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत एवं विश्व का भूगोल। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई? अलकनंदा नदी पर। कोपेनहेगन किस देश में है? डेनमार्क में। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कछुआ है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। केप कैनवेरन जहां से स्पेस शटल छोड़ी जाती है किस तट पर स्थित है? फ्लोरिडा के तट पर। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जिनमें एक अरब सागर की तरफ, दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? अमरकंटक से। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? बाहुबली के लिए। विश्व के किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? यूरोप में रेगिस्तान नहीं है। इजरायल के किन देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजरायल के उभयनिष्ठ सीमा है। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में सीमांत किसानों कितनी धारिता वाले किसानों का सम्मिलित किया गया? 1 हेक्टेयर तक। बीमा क्षेत्र के किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेट वर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपया। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है? जेम्स विल्सन। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारतीय रिजर्व बैंक के रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? इनकम बैंक को। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। विज्ञान एवं तकनीकी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चिड़ियों का, उसके प्राकृतिक वातावरण में। C3OH सूत्र किसका रसायन है? मेथिल अल्कोहल का। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा रोग। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। बार किस भौतिक राशि की मात्रक है? बहुमंडलीय दाब की। भारी जाल का अनुभार कितना होता है? 20। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधों में मृदा विहीन संवर्धन। कृषि। FIRV नई पद्धति विकसित की गई गेहूं की बुवाई के लिए। और SRI रोपाई विधि संबंधित है धान से। बोरो धान की बुवाई क्या है? नवंबर दिसंबर में। आधारित बीज का टैग का रंग होता है सफेद। आधारीय बीज के टैग का रंग होता है सफेद। जेली बनाने के लिए फल में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए पैक्टिन। ट्रायोकोडर्मा विरिडिही का उपयोग करते हैं किसके नियंत्रण में होता है? कीटों के नियंत्रण में। किस फल वृक्ष में कटाई छटाई प्रूफिंग एक नियमित प्रक्रिया है? बेर में। जैविक खेती का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय फल है असम मैंगो। अन्य धान फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के लिए NPK का आदर्श अनुपात है 4:1 4:2:1।
एनपीके का क्रमशः अनुपात है। खेल कूद। किस खेल से जुड़े 3 भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया में स्वर्ण पदक जीते थे? तीरंदाजी से। खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु भारत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। पद सेंटर, ड्रॉप पास, गोल लाइन, ब्लू लाइन किस खेल के उपयोग के लिए किया जाता है? हॉकी से। गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा है? हॉकी से। सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर, टियागो फर्नांडिस तथा कारा ब्लैक किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? लॉन टेनिस से। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? मलेशिया। 42वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रविंद्र केलकर किस भाषा के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया? कोंकणी भाषा के क्षेत्र में। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2010 किसे प्रदान किया गया? शीला दीक्षित, उस समय मुख्यमंत्री थी दिल्ली के। किसको भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएगा। भारत के किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? प्रियंका चोपड़ा को। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंस के चुनाव में कौन विजयी हुआ? विजय स्टोक्स। आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 का समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसिलो बॉम्बेज युधोनो को। देश का समूह ब्रिक्स किन देशों को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में हो गया पहला ब्राजील, रूस, भारत और चीन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से जुड़ा है? बाल शिक्षा से। मारिया मोंटेसरी बाल शिक्षा। बोस्टन टी पार्टी का विषय यह किस घटना से संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। भारत के संविधान के शिल्पकार कौन माने जाते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ओटो वान बिस्मार्क किस नाम से जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक बिमल जलान। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेपोलियन बोनापार्ट। एवल बाज आई एयर, आयशा एलेबा। सीधा उल्टा पढ़ने से एक समान किसके बारे में कहा गया? नेपोलियन बोनापार्ट के, जब उसे इलेवा टापू में के निरुद्ध किया गया था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? अल्बानिया में। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की अधिकतर शिक्षा नई दिल्ली में हुई? आंग सान सू की। बिटवीन द एसोसिएशंस पुस्तक किसने लिखी? अरविंद अडिगा ने। पद्मश्री पुरस्कार कौन देता है? भारत सरकार देता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? डॉक्टर सी.वी. रमन के सम्मान में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? 1.675 मीटर। हिटलर की जन्मस्थली ऑस्ट्रिया है। ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर ओमेगा। किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव। विश्व के सबसे प्राचीन गणतंत्र है जापान। कार्ल मार्क्स के प्रमुख कार्यों में उसका प्रतिभागी कौन था? फ्रेडरिक एंजिल्स। यामिनी किस मूर्ति का संबंध किस कला से है? भरतनाट्यम से है। Subscribe my channel.